हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024 कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पेपर आपका 80 नंबर का रहेगा। प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ 10 दिसंबर को आपका पेपर रहेगा विषय हिंदी का। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 में आप किस प्रकार अपने सभी पेपर में अधिक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिसके माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक प्रश्न का आंसर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन क्रमांक है आपका, अक्क महादेवी के नाम में अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बहन। बहन इस शब्द का अर्थ होता है। सभी क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिएगा, अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा कर रखिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको और अच्छे अंक प्राप्त कर सको। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? तो पतेर पांचाली फिल्म की जो शूटिंग थी उसका जो काम चला था वो 2.5 साल चला था। आंसर हो जाएगा आपका 2.5 साल। 1 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, केवल आपका आंसर होगा 2.5 साल। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं, बताइए कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 8 प्रकार के। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा वो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है सरल, एक होता है संयुक्त, और एक होता है मिश्रित। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति जो होती है प्यारे बच्चों, शब्द शक्ति जो होती है 2, 3, 5, 8। तो शब्द शक्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। नाम आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। कमेंट बॉक्स में आप सभी उत्तर लिखिएगा। छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो छंद जो होते हैं हमारे काव्य में, काव्य खंड में जो छंद हम पढ़ते हैं उसमें रुका जाता है, बीच बीच में रुका जाता है, तो उस रुकने को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं, ठीक है? और गति किसे कहते हैं? एक ले के साथ पढ़ना, ठीक है? एक साथ पढ़ना, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, इस प्रकार, है ना? और जैसे ऐसे पढ़ सकता था मैं, ले से कहते हैं जैसे मंगल भवन अमंगल हारी। अब ले किसे कहते हैं? हम ले से कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, तो इसे हम क्या कहते हैं? ले कहते हैं। और गति हमने जान लिया, और बीच में रुकने को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। और पीछे मंगल भवन हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, देखो दोनों प्रकार हारी हारी आया है, इसे क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। तो सभी को हमने जाना है। अल्पविराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। क्वेश्चन क्रमांक है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो पाठ लिखा गया है कवि त्रिलोचन के द्वारा ये पाठ लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखेंगे तो कुएं की खुदाई का काम कहलाता है। देखिए, कुएं का खुदाई का जो काम कहलाता है वो कहलाता है छेजारो। छेजारो आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंड मार्तंड, ठीक है? ध्यान रखिएगा, उद्दंड मार्तंड आपका आंसर होगा। मियाँ नसरुद्दीन मसीहा थे। मियाँ नसरुद्दीन जो मसीहा थे वो थे नान भाइयों के मसीहा थे। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं।
आगे हम बात करें शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द गुण जो होते हैं बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखता हूँ सबसे पहले कौन सा दोस्त हमारा इसका सही उत्तर देता है। अगला क्वेश्चन है कबीर की भाषा है। तो कबीर दास जी की जो भाषा है उसका नाम है सद्दुकड़ी। सद्दुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी एक ही इसी भाषा के नाम हैं, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में सद्दुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। चलो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला हमारा तीसरा वाला सत्य बताना है। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? सत्य। पहले वाले प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। छंद में गणों की संख्या 9 होती है। तो छंद में गणों की संख्या 9 नहीं होती है, इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? असत्य लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं। तो गलता लोहा पाठ को जो लिखने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है शेखर जोशी। बिल्कुल इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है। देखिए किसी शब्द के आगे जो शब्द जुड़ते हैं, शब्दांश जुड़ते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। सही है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीर गाथा काल हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम काल है। बिल्कुल, तो इसका आंसर आपका वीर गाथा काल हिंदी साहित्य का प्रथम काल है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 9 2 11 होना मुहावरा है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी आप सत्य लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको जोड़ी मिलाना है। जोड़ी भी मिलाएंगे सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने को हम किससे मिलाएंगे? थोड़ा सा इसको छोड़िए क्योंकि इसके आंसर 2 भी हो सकते हैं, तो हम उधर देखते हैं। गलता लोहा को किससे मिला लेंगे? हम शेखर जोशी से। व्यंजना शब्द शक्ति, आरती व शाब्दी, काव्य की आत्मा रस, और जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो विरोधाभास, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य अलंकार काव्य की आत्मा, ठीक है, उन्होंने कहा था। तो इस प्रकार आंसर हम मिला सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक शब्द में उत्तर देना है। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ से आपको 7 के 7 नंबर लेना है। देखिए कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? तो मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः, तो आंसर आप क्या लगाएंगे? मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? तो इसको हम लिख सकते हैं पटकथा। पटकथा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुएं की खुदाई का काम कहाँ किया जाता है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में, है ना। कुएं की खुदाई का काम कहाँ किया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में, लिख सकते हैं आप रेगिस्तानी क्षेत्र में। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो आंसर हो जाएगा 24। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? इसका आंसर कृष्ण हो जाएगा। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो हम कह सकते हैं गुफाओं में। गुफाओं में आपका आंसर हो जाएगा, जैसे भीमबेटका की गुफाएं, है ना। रस राज की उपाधि किस रस को प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार रस आपका राइट आंसर होगा। चलो बच्चों हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आप 6 से लेकर 23 तक आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। बहुत ही बेस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये वीडियो होने वाला है। वीडियो आपको इतने महत्वपूर्ण अंक दिलवाएगा कि आप भी
समझ सकते हैं कि बिल्कुल क्वेश्चन जो है परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। बाद की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे, सारा क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। मीराबाई भवानी प्रसाद मिश्र का काव्यगत विशेषताएं, प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोबती का साहित्यिक परिचय, देख सकते हैं आप। पूरा क्वेश्चन पेपर है ये, संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। आप अच्छे से अपने इस क्वेश्चन पेपर की तैयारी कीजिए। नगर पालिका अध्यक्षों की नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखिए। देख सकते हैं आप, पूरा पेपर है ये। तो आप अगर चाहते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कर देना अपने दोस्तों को। वीडियो आप कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।